हेलो गाइस, मैं नामिका वर्मा आज आप सभी के साथ में हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक क्या है? पद्म पुरस्कार 2021। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें कंफर्म है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आने वाले हैं। और पद्म पुरस्कार सिर्फ मैं पढ़ाऊँगी ही नहीं, आपको साथ में इसकी ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार 2021। जो पद्म पुरस्कार अवार्ड है यह हमारा सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और सबसे जो फर्स्ट नंबर का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है वो है हमारा भारत रत्न, और सेकंड वन इज़ पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो इसके अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं और यह 119 लोगों को इस बार दिया जाएगा। और इसकी जो घोषणा होती है वो कब होती है? तो हर साल गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है। और यह किन लोगों को मिलता है? तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह सेकंड नंबर का पुरस्कार है। और इसमें भी श्रेणियाँ होती हैं। वो कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 3 विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। जो पहली होती है वो होती है पद्म विभूषण, दूसरी है पद्म भूषण और तीसरी क्या है? पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, तो यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कुछ लोगों को मिलता है पद्म विभूषण, कुछ लोगों को मिलता है पद्म भूषण और कुछ लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार जो ये अवार्ड दिए गए हैं ये टोटल 119 लोगों को दिए गए हैं। इन अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी हुई थी 1954 से। इसकी हर वर्ष जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। और यह जो अवार्ड्स हैं वो मार्च से अप्रैल के बीच में लोगों को दिए जाते हैं। मतलब इसकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है और दिया बाद में जाता है। तो इस बार वाले 2021 के पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है और इनको सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो इस सूची में जो 7 है वो हमारे पद्म विभूषण है, 10 जो है वो पद्म भूषण है और जो 102 है वो पद्म श्री हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये क्या है? ये पद्म जो अवार्ड मिलते हैं ये उनकी श्रेणियाँ हैं। पहले नंबर पे पद्म विभूषण है, द सेकंड वन इज़ पद्म भूषण एंड थर्ड वन इज़ पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, तो जो पद्म विभूषण होता है वो सेकंड नंबर का अवार्ड है और जो पद्म भूषण है वो थर्ड नंबर का है और जो पद्म श्री है वो फोर्थ नंबर का है। ऐसे अगर जो हम कहें तो भारत रत्न है वो हमारा फर्स्ट नंबर है और पद्म जो अवार्ड है वो हमारे सेकंड नंबर है। लेकिन इसको भी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो सेकंड है हमारा वो पद्म विभूषण है, थर्ड है जो हमारा वो पद्म भूषण है और जो फोर्थ है वो पद्म श्री है। ठीक है, तो इस बार 29 लेडीज़ को पद्म अवार्ड दिया गया है और उसमें से 10 जो हैं 119 में से जो 10 है वो क्या है? NRI लोगों को दिया गया है। और हाँ, ये जो अवार्ड है मतलब जो पद्म अवार्ड्स है वो 120 लोगों को, अधिकतम 120 लोगों को ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इस बार अनाउंसमेंट कितने के लिए हुई है? 119 के लिए हुई है, जिसमें से 29 हमारी लेडीज़ हो गई हैं और जो 10 हैं वो कौन है? NRI हैं। ठीक है, और 16 लोगों को मरणोपरांत मतलब जिनका देहांत हो चुका है उनको मिलेगा। और एक लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पद्म विभूषण जो कि 7 लोगों को मिला है तो किन किन लोगों को मिला है। और यह नाम देखने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें कि है आपकी ट्रिक। और वो स्टोरी क्या है? वो ऐसा होता है कि जैसे लाल किले के बाहर क्या होता है, एक लोग लाल पान खा करके, आप लोग तो देखते हैं जब पान खाओ तो मुंह क्या हो जाता है? पूरा लाल लाल हो जाता है। तो ऐसे ही एक लोग लाल पान खा करके लाल किले के बाहर घूम रहे होते हैं। तो अचानक से क्या होता है, उसका एक दोस्त आता है उसके पास और कहता है अभी तेरा अफेयर चल रहा है। ठीक है, जैसे मतलब लोग आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही वो उससे पूछता है अभी तेरा अफेयर चल रहा है, तो हमको भी कोई ट्रिक विक बता दो जिससे मेरा भी अफेयर चल जाए। तो वो उसको क्या बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, अफेयर चलाना इतना आसान नहीं है। और
इसकी ट्रिक है लेकिन हम बताएंगे। तो वो पहले कहता है कि ये आसान नहीं है, ना ही ये कैसा है, ना ही ये दर्शन कला जैसा है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जैसे लोग फिलॉसफी नहीं झाड़ देते हैं, फिलॉसफी, तो वही है कि ये दर्शन कला जैसा भी नहीं है, और ना ही ये क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ना ही ये दर्शन कला जैसा है, और ना ही ये बाला, आपने वो गाना सुना होगा, बाला 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 भी वो ऐसा डांस करता है ना, तो ना ही ये बाला के डांस जैसा है कि डांस करके अफेयर चला लिया तुमने। तो पहला क्या है कि ना ये दर्शन के कला जैसा है, और ना ही ये बाला के कला जैसा है। इसके कुछ और उपाय हैं। तो वो कहता है ठीक है बताओ उपाय क्या है। तो वो कहता है कि इसके 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो क्या है, जब हम पे कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हे भगवान, भगवान को याद करते हैं ना। तो वही वो कहता है कि पहला उपाय है कि मौला मौला करके भगवान की शरण में चले जाओ, पहला उपाय। दूसरा क्या है कि अगर पहला उपाय काम नहीं करता है, मतलब मौला मौला करके अगर जो तुम भगवान की शरण में जाते हो और वहाँ यह काम नहीं करता है, तो क्या कर सकते हो, तो तुम इंद्र का विज्ञान यूज़ कर सकते हो। क्या, इंद्र का विज्ञान यूज़ कर सकते हो, मतलब अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं है, बस एक ऐसा ट्रिक है, आप इसको एज अ ट्रिक लीजिएगा कि, या फिर आप इंद्र का विज्ञान यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो इससे भी काम ना चले तो क्या कर सकते हो। सबसे पहले उसने क्या बताया कि या फिर तुम भगवान की शरण में जा सकते हो मौला मौला करके, या फिर इंद्र का विज्ञान यूज़ कर सकते हो, और या फिर डॉक्टर बैले से इसकी दवाई ले सकते हो। ठीक है, 3 उपाय, उसने 3 उपाय बता दिए। अब हम इसको एक बार पूरा स्टोरी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो लाल किले के बाहर लाल पान खा करके टहल रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है, वो कहता है अभी तेरा अफेयर चल रहा है, मुझे भी कुछ ट्रिक्स बता दो। तो वो कहता है यह इतना आसान नहीं है, ना ही इसको दर्शन कला से पाया जा सकता है, और ना ही बाला वाला डांस करके। इसके लिए 3 उपाय हैं, या फिर मौला मौला कर करके तुम कहाँ चले जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ, या फिर डॉक्टर बैले से मेडिसिन ले लो, और या फिर तीसरा, अगर जो इतना भी नहीं होता है तो इंद्र का विज्ञान लगा लो, अपना दिमाग चला लो। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नाम हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे श्री शिंजो आबे। ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। ठीक है, तो जापान के, इसका मतलब NRI हैं। ठीक है, और इनको किस पे मिला है, तो पब्लिक अफेयर्स पे मिला है। ठीक है, इनका जो फील्ड है, किस फील्ड में इनको दिया गया है, तो पब्लिक अफेयर के उसमें दिया गया है। फिर है श्री SP बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला है, मतलब इनका देहांत हो चुका है, फिर इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। और इनको किस में मिला है, कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मोनप्पे, इनको कहाँ मिला है, दवा मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में। और नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान को किसमें, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया जाएगा। श्री BB लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाएगा, और श्री सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये हमारे हो गए 7 नाम। अब हम इसको ट्रिक से जोड़ लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि लाल किले के बाहर, तो आप देख लीजिए इसमें पुरातत्व कहाँ है। आपको पता होगा कि जितने भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स आती हैं, जो हमारे जैसे लाल किला है, आगरा हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, ये सब कहाँ आएंगे, पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। तो लाल किला से मतलब यहाँ पुरातत्व से है, और लाल पान से मतलब है BB लाल। तो लाल किले के बाहर लाल पान खा करके मतलब पुरातत्व और BB लाल, श्री BB लाल को पुरातत्व के मैदान में मिला हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो कहता है अबे यार तेरा अफेयर चल रहा है, मतलब शिंजो आबे, श्री शिंजो आबे, सार्वजनिक मामले मतलब पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, अब आप स्टोरी को कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों से। फिर वह कहता है इतना आसान नहीं है, ना ही ये किससे मिलेगा, हमें दर्शन की कला से मिलेगा, मतलब दर्शन शास्त्र, वही जो फिलॉसफी होती है ना, हमें दर्शन कला से ये अफेयर्स हो पाएगा, और ना ही ये हो पाएगा कैसे, बाला के डांस से। तो बाला कहाँ गए हमारे, ये देख लीजिए आप, SP बाला सुब्रमण्यम, इनको भी मरणोपरांत मिला है,
और ना बाला के कला से मिल पाएगा। तो ना ही दर्शन कला से मिल पाएगा, मतलब सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में मिला है और बाला सुब्रमण्यम को भी कला के क्षेत्र में मिला है, और ना ही ये बाला की कला से हो पाएगा। तो ये होगा कैसे? तो डॉक्टर बैले से दवाई ले लोगे तब हो पाएगा, या फिर इंद्र वाला विज्ञान लगाओगे, मतलब अपना दिमाग लगाओगे तो होगा, और या फिर कैसे होगा? तो इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, वो आपका कहाँ गया है? या फिर आप मौला मौला करके आध्यात्मिकता आपको पता ही है कि ये भगवान की भक्ति से रिलेटेड होता है, तो या फिर आप भगवान की शरण में चले जाओगे मौला मौला करके तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपके थे 7 जो जिनको मिला है हमारा पद्म विभूषण अवार्ड, और इसमें से 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है। तो वो कौन कौन से 2 लोग हैं? तो पहले तो आपके हैं श्री बाला सुब्रमण्यम जिनको मिला है, और दूसरे हैं नरेंद्र सिंह कपानी, इन दोनों को मरणोपरांत मिला हुआ है। और NRIs में कौन कौन से हैं? तो नरेंद्र सिंह जो कपानी हैं ये भारतीय मूल के हैं, मतलब पहले ये इंडियन थे, अब ये नहीं है, अब ये अमेरिकन है। तो ये इनको इंडियन अमेरिकन भी कह सकते हैं, या फिर भारतीय मूल के विदेशी भी कह सकते हैं। किनको? नरेंद्र सिंह कपानी को। तो ये NRI हो गए। और दूसरे आपके जापान के थे, वो कौन? श्री शिंजो आबे। ये दोनों हमारे हो गए। अगर जो आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपको इसके आगे वाली, मतलब भूषण पुरस्कार जो 10 लोगों को मिला है उसकी भी ट्रिक हम आपको ऐसे ही बताएंगे, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको ऐसे अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।